हेलो स्टूडेंट, लेंस का चैप्टर चल रहा था जिसमें इससे पहले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है हम पहले जो इससे वीडियो है उसमें डाल चुके हैं। अब लेंस का पार्ट 7 यानी कि सातवीं वीडियो है लेंस के संबंध में ये, और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 2017 में आया था। क्वेश्चन है दो लेंसों की शक्तियाँ मतलब क्षमताएं। दो लेंसों की शक्तियाँ 4D तथा -2D हैं, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, मोस्टली 1 नंबर में आता है क्वेश्चन इस तरह का। तो शक्तियाँ जो दे रखी हैं उनकी, लेंसों की शक्तियां तो P1 दिया है 4D और P2 -2D। तो उसने कहा है संयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की शक्ति या क्षमता एक ही बात है। तो P बराबर P1 प्लस P2। तो P1 का मान है 4D प्लस P2 का मान है -2D। तो 4 में से -2 माइनस करेंगे जब तो 2D। तो संयुक्त लेंस की क्षमता जो आ गई है वो 2 डायोप्टर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दें, ये तो क्वेश्चन हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये आया था 2004 में, 13 में और 15 में। तो क्वेश्चन है दो लेंसों की क्षमताएं 4D तथा -2D हैं, संपर्क में रखे हैं, इनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले क्वेश्चन में संयुक्त क्षमता पूछी थी, अब की बार पूछा है संयुक्त फोकस दूरी। तो सबसे पहले लेंसों की क्षमताएं, तो P1 और P2। तो P1 का मान है 4D जो कि जैसे पहला था, और P2 का मान है -2D। तो संयुक्त लेंस की क्षमता तो P बराबर P1 प्लस P2। तो P1 का मान है 4, P2 का मान है 2D। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखा था ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 में से 2 घटा दो 2D आ जाएगा। तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता आ गई वो आ गई आपकी 2D। अब हमें निकालना है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f। तो सूत्र होता है F बराबर 1/P। तो 1/P यानी कि 2, और ये आंसर निकल कर आएगा मीटर में। और अगर मीटर को बदलते हैं सेंटीमीटर में तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100/2 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब आ गया F का मान आ गया 50 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव आया है, तो संयुक्त लेंस कैसा काम करेगा? उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। और इससे पहले क्वेश्चन में भी अगर पूछता मान लो कि संयुक्त लेंस कैसा कार्य करेगा, तो क्योंकि वो भी P का मान पॉजिटिव आया था, तो संयुक्त लेंस जो है एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो यहाँ भी हम चाहे तो लिख सकते हैं उत्तल लेंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि 2005 में और 2006 में आया था। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो 11वां क्वेश्चन जो कि 2005 में आया था और 2006 में भी आया था। तो संयुक्त लेंस यानी कि संयोग की फोकस दूरी f का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। यदि एक लेंस की फोकस दूरी f1 20 सेंटीमीटर, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी यानी कि f2 ज्ञात करना है। तो सूत्र 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। निकालना हमें f2 है, तो 1/f2 बराबर 1/f माइनस 1/f1। तो f का मान है 40, तो 1/40 माइनस f1 का मान 20, तो 1/20। एलसीएम आगे 40, तो 40 से कम 40 और 20 दूनी 40, तो माइनस का 1/40 इधर से चला रहा था 1/f2। तो इस प्रकार से f2 जो आ गया माइनस के 40 सेंटीमीटर आ गया। और चूंकि f2 का मान ऋणात्मक आया तो ये लेंस कैसा है, अवतल लेंस। तो जो दूसरा लेंस है वो अवतल लेंस है और पहला लेंस जो है वो उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी, और संयुक्त लेंस क्या था वो 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस था। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 2005 में आया था। लिखा है इसमें एक पतले उत्तल और अवतल लेंस की क्षमताओं का अनुपात। तो क्षमताओं का अनुपात दिया है P1/P2 बराबर 3/2। लेकिन जो पहला लेंस है वो उत्तल है, तो ये पहला वाला लेंस कैसा है, उत्तल, और दूसरा लेंस है अवतल। और ये बात हम जानते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी और क्षमता जो होती है माइनस होती है। तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि P1 बराबर माइनस के 3/2 P2, इक्वेशन नंबर 1। संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यानी कि f बराबर है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब होगा 0.3 मीटर। तो संयुक्त लेंस की क्षमता तो P बराबर 1/f। तो 1 कितना, f का मान है 0.3, तो ऊपर हो गया दशमलव लगा के हटा ली दशमलव, तो 10/3। तो P का मान जो आ गया वो आ गया 10/3 डायोप्टर। बात नंबर 2। अब सूत्र है कि संयुक्त लेंस की जो क्षमता है उसका सूत्र होता है P बराबर P1 प्लस P2। अब P तो है 10/3, P1 कितना है माइनस का 3/2 P2 प्लस P2। अब इधर से P2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 10/3 P2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया माइनस का 3/2 प्लस 1, तो 10/3 बराबर
P2 और एलसीएम इसका लेंगे माइनस का 3 प्लस का 2/2, तो P2 ऊपर आ जाएगा माइनस का 1/2, इधर से क्या चला रहा था 10/3, तो P2 बराबर आ जाएगा, इधर पहुंच जाएगा ये माइनस, इधर चला जाएगा 2 गुना 10/3, तो P2 का मान जो निकल कर आ गया वो आ गया माइनस का 20/3 डी। तो F2 होता है 1/P2, तो यानी इसका उल्टा कर दो, तो 3/20 इतने मीटर। अगर मीटर को बदलो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 300/20 इतने सेंटीमीटर, या कह लो F2 का मान निकल कर आ जाएगा 30/2 यानी कि 15। तो F2 आ गया 15, ये उत्तर हो गया इसका। और चूंकि ये माइनस में आया है तो ये लेंस हो जाएगा अवतल। अब हमें निकालना है P1 का मान। तो P1 का मान कैसे निकालेंगे? ये P2 का मान जब निकाला था, इसे समीकरण नंबर हमने डाल दिया 3, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दो P1 बराबर माइनस का 3/2 और P2 के स्थान पर रख देंगे माइनस का 20/3 इतने डायोप्टर। तो इस 3 से तो 3 चला जाएगा, 10 से इसे काट देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो P1 निकल कर आ जाएगा 10 डी। और इससे निकाल सकते हैं हम F1 का मान। तो F1 बराबर हो जाएगा 1/P1 यानी कि 1/10, और ये आएगा मीटर में। अब मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना हो जाएगी, 100/10 सेंटीमीटर। तो F1 का मान निकल कर आ गया 10 सेंटीमीटर। और चूंकि ये प्लस का आया है तो लेंस कैसा हो जाएगा? उत्तल लेंस। ये इसका आंसर आ गया। तो जो F1 है वो 10 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस है, और F2 जो है -15 सेंटीमीटर का एक अवतल लेंस है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि 2006 में आया था। इसमें लिखा है एक पतले समतल उत्तल। तो समतल उत्तल कैसे बनेगा? ये समतल, ये उत्तल, ये हो गया समतल उत्तल। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो जो इधर वाली है ये P1 होती है, जब हम ऐसा बनाएंगे इसको, ये P1 ये P2, जिधर P1 उधर R1। तो R1 क्या है? एक समतल है, तो R1 हो गया अनंत, क्योंकि समतल, किसी समतल का जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत मानी जाती है, और इसकी दे रखी 20 सेंटीमीटर। तो R2 माइनस की 20 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n दिया है 1.5। लेंस की फोकस दूरी f हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f बराबर n का मान है 1.5 माइनस 1/r1 यानी कि अनंत, 1/r2 यानी कि 1/-20। तो 1.5 में से 1 घटा दो 0.5, और 1/अनंत का मान 0, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/20। तो यहाँ पर आ गया 0.5/20। 0.5/20 का मतलब हो गया 1/f बराबर, दशमलव हटाओ तो 5/200 हो जाएगा, 200 काटो इसे, तो 1/5 चौक 20 40। तो f का मान निकल कर आ गया 40 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि
लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर आ गई। और वैसे ये प्लस का भी आया है, तो ये एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 2013 में आया था ये भी। क्वेश्चन है एक पतले समतलोत्तल, तो लेंस कैसा है? समतलोत्तल, यानी कि इस प्रकार का। और जब इस प्रकार का होता है तो इसका जो R1 है वो होगा अनंत। इसकी वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, यानी कि R2 हमें निकालना है। और इसकी फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, तो F का मान है 20 सेंटीमीटर। पदार्थ का अपवर्तनांक n 1.5 है। तो सूत्र एक बटा एफ बराबर n माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/20 बराबर n है 1.5 माइनस 1/R1 यानी कि 1 अनंत माइनस 1/R2 हमें निकालना है। तो 1/20 बराबर 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.5, और यहाँ 1 अनंत का मतलब 0 माइनस 1/R2। थोड़ा और सरल करते हैं इसको। तो 1/20 इधर क्या था? माइनस तो है ये, तो माइनस 0.5 बटे R2, क्रॉस गुना करो तो R2 बराबर माइनस 0.5 गुना 20। दशमलव से 0 गई तो माइनस के 5 गुना 2, तो R2 का मान निकल कर आ गया माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसका आंसर, उत्तर। तो R2 का मान माइनस के 10 सेंटीमीटर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 2009 में आया था। क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? उसकी हम फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 3/2 है। तो सबसे पहला जो पार्ट है सवाल का, सबसे पहले पार्ट में पूछा है उसने R1 का मान और R2 का मान। उत्तल लेंस के लिए R1 का मान प्लस का और R2 का मान माइनस का, और दिए हैं 20। तो R1 तो आ गया 20 सेंटीमीटर और R2 आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। माध्यम का अपवर्तनांक, तो n का मान 3/2 यानी कि 1.5। हमें निकालनी है फोकस दूरी, f का मान निकालना है। तो सूत्र 1/f बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/f बराबर 1.5 माइनस 1/R1 20 माइनस 1/R2 माइनस 20। तो 0.5 1/20, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/20। तो 0.5 एलसीएम 20 आ गया, ऊपर हो गया 1 + 1। तो 0.5 ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 20। तो 0.5 1/10। तो 0.5 बटे 10 या दशमलव नीचे हटा लेंगे तो 5/100 या 1/5 दूनी 10 20। तो क्या निकल कर आ गया इससे? 1/f बराबर 1/20। तो f का मान निकल कर आ गया 20 सेंटीमीटर। और प्लस का आया तो लेंस कैसा है? उत्तल लेंस, दिया भी उत्तल ही है। तो लेंस की जो फोकस दूरी आ गई है वो आ गई 20 सेंटीमीटर। अब सवाल का दूसरा पार्ट है, यदि लेंस को AB के अनुदिश, एक चित्र दिखा रखा है यहाँ पे, AB के अनुदिश काट दिया जाता है। अब काटने के बाद में अब क्या होगा, ये सवाल है। तो सवाल का जो दूसरा भाग है
उसमें इस लेंस को, जो लेंस था ये, ऐसे ए बी दो भागों में बांट दिया गया। अब क्या होगा, तो एक भाग तो हो गया ये, और दूसरा भाग हो गया ये इसका। अब जब इन्हें इस प्रकार से काटते हैं तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां बराबर हो जाती हैं। और इधर क्या था ये, इसकी फोकस दूरी क्या थी, एफ थी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये दो अलग अलग लेंस हो गए, लेकिन इन दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरियां समान हैं। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो f1 और f2 दोनों बराबर हैं, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f1, यानी कि f2 को भी f1 रख दो। तो 1/f बराबर 2/f1, या f1 बराबर, इधर क्रॉस गुना कर लो, इसकी गुना यहाँ पर, इसकी गुना यहाँ पर, तो 2f, और f का मान कितना था, 20 था। तो f1 बराबर f2 बराबर 2f, यानी कि इन अलग अलग लेंसों की जो फोकस दूरियां हो जाएंगी संयुक्त लेंस की, यानी कि पहला जो लेंस था उसकी फोकस दूरी की दुगनी हो जाएगी। और पहले फोकस दूरी कितनी थी, 20 थी, तो इनकी अलग अलग फोकस दूरी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, ये उत्तर आ गया। यानी कि जो अलग अलग काटने के बाद में जो अलग अलग पार्ट हुए हैं, एक की फोकस दूरी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, दूसरी की फोकस दूरी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, और जो पूरा मिला हुआ लेंथ था जिस टाइम पे उसकी फोकस दूरी थी 20 सेंटीमीटर। सवाल का तीसरा भाग जो है, जो क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, उसमें क्या करा गया है, लेंस को ऐसा काटा गया है। तो अलग अलग दो लेंस बन गए, एक ये अलग अलग। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये दोनों लेंस अलग अलग हैं, इसकी फोकस दूरी f यानी 20 सेंटीमीटर रहेगी, इसकी फोकस दूरी f यानी कि 20 सेंटीमीटर रहेगी। तो अलग अलग पार्टों की जो फोकस दूरियां होंगी, f1 बराबर f2 बराबर f बराबर 20 सेंटीमीटर। तो अलग अलग पार्टों की जो फोकस दूरियां होंगी वो 20 सेंटीमीटर रहेंगी, लेकिन जो प्रतिबिंब होगा उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि लेंस हाफ रह गया, तो हाफ के अंदर जो प्रकाश जाएगा वो कम प्रकाश जाएगा। तो अलग अलग जो फोकस दूरियां समान रहेंगी, लेकिन प्रतिबिंब के अंदर जो उसकी चमक होगी वो पहले के मुकाबले आधी रह जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि समय समय पर आपको नई नई जानकारियाँ और नए नए वीडियो आपके सामने आते रहें। धन्यवाद।